तो पार्ट 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बाजी आकर जिया को पूल से बाहर निकालता है। फिर शाओ की ओर बहुत ही गुस्से के साथ बढ़ रहा था, पर जियांग उसे रोकता है। लेकिन बाजी तो उसी पे गुस्सा करने लग गया था, तो जिया उसे छोड़ने के लिए कहती है। इसलिए बाजी जिया को लेकर बाहर चला आता है, जहाँ वो कार में बिठाकर जिया को अपने साथ एक खाली जगह पर ले जाता है, जहाँ वो उसके करीब आकर उसके मेमोरीज में झांकने की कोशिश करता है। पर उसे जिया की मेमोरी में शाओ का नामो निशान नहीं मिलता, जिससे वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। इसलिए वो जमीन पे लेट कर रोने लग जाता है, क्योंकि हजारों सालों बाद उसे शाओ नजर आई थी, पर वो जिया नहीं थी। तो जिया उसे रोता हुआ देखकर उसे हग करके कंसोल करती है, क्योंकि अब उसके दिल में बाजी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनने लग गया था। थोड़ी देर बाद दोनों घर आने के लिए निकलते हैं, जहाँ से आते हुए जिया भी बाजी के बारे में ही सोच रही थी। और आज तक बाजी ने जिया को जितनी बार भी बचाया है वो सब कुछ याद करके जिया तो काफी ब्लश कर रही थी। घर आकर बाजी आली को सब कुछ बताता है, पर उन दोनों को ही समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो बाजी आली से कहकर जिया के लिए जिंजर टी भेजता है। अब बाजी का ये जेस्चर तो जिया को और ज्यादा पसंद आता है। बाजी को आज भी नींद नहीं आ रही थी और उसे जिया का ही ख्याल बार बार आ रहा था। तभी उसे फील होता है कि जिया की तबीयत खराब है, इसलिए वो उसके रूम में जाकर चेक करता है। तो जिया को बहुत तेज फीवर था, इसलिए बाजी उसे अपने रूम में ले जाता है, जहाँ पूरी रात बैठकर वो उसकी केयर करता है। इधर वो मिस्टीरियस लेडी जिसका नाम लेन था, वो किसी आदमी के लिए काम करती थी, जिसने उसे एविल स्पिरिट्स को कैद करने के लिए कहा था, मगर बाजी ने उन स्पिरिट्स के एविल होने से पहले ही उन्हें हील कर दिया था। तो बॉस लेन से उस आदमी के बारे में पता लगाने के लिए कहते हैं, जो उनके काम के बीच में आ रहा था। लिन को पता था कि वो बाजी है, मगर वो अपने बॉस को इस बारे में नहीं बताती, क्योंकि बाजी लिन का फ्रेंड था। लिन को एक पेंटर के बारे में पता चलता है, जो कि स्पिरिट की वजह से ऑब्सेस्ड था, इसीलिए वो उसे क्योर करने के लिए बाजी की मदद लेने के लिए आती है। पर आली उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, इसीलिए वो तो उसे घर में घुसने ही नहीं देना चाहता था। पर बाजी के कहने पर वो उसे अंदर आने देता है। वहीं सुबह जिया के होश आने पर उसे रात का कुछ याद आता है, बाजी ने किस तरह से उसका केयर किया था, इसीलिए वो उसके रूम से बाहर आने लगती है। पर बाहर लिन तो उस पेंटर की हेल्प करने की बात बता रही थी, जो वो छुपकर अंदर से सुन रही थी। पर ब्लैंकेट की वजह से वो फिसल कर गिर जाती है, जो उसे काफी एम्बैरसिंग लगता है। लिन बताती है कि वो बाजी की करीबी फ्रेंड है। ये सुनकर जिया को तो जेलसी होने लगती है, क्योंकि लिन काफी ब्यूटीफुल थी और उसने काफी अच्छी ड्रेस भी पहनी हुई थी। इसीलिए जिया जल्दी से अपने रूम में जाती है, और वो भी एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस पहनकर आती है, जिसे बाजी और आली देखकर हैरान हो जाते हैं। तो लिन बाजी को उस पेंटर के बारे में बताती है कि वो एक पेंटिंग के पीछे ऑब्सेस्ड है, लेकिन वो पेंटिंग ही स्पिरिट बनकर उन्हें परेशान कर रही है, इसीलिए उन्हें क्योर करने के लिए वो बाजी से मदद मांगती है। इसके लिए बाजी मान जाता है। जिया को भी ये केस बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है, इसीलिए वो भी बाजी की हेल्प करने आएगी कहती है, जिसके लिए बाजी मान नहीं रहा था। लिन कहती है कि तुम्हें एक पार्टनर को अपने साथ लेकर जाना ही पड़ेगा, वरना तुम्हें उनके एग्जीबिशन में एंट्री नहीं मिलेगी, इसीलिए उससे मानना ही पड़ता है। तो बाजी लिन को बाहर तक छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ लिन उससे पूछती है कि तुम जिया को लाइक करते हो ना। बाजी मना करता है, तो लिन कहती है मुझसे झूठ तो कम से कम मत ही बोलो, क्योंकि तुम्हारी आंखों से मुझे साफ नजर आ रहा है। जो सुन बाजी उसे जाने के लिए कह देता है। जिया को आज एक्टिंग क्लास अटेंड करने जाना था कॉलेज, जहाँ जियांग ने भी एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर लिया था। तो इस दौरान जिया जियांग से मिलती है, और जियांग का भोलापन देखकर वो दोनों काफी जल्दी फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो जिया जियांग के हाथ पर बाजी की जैसा ही ब्रेसलेट नोटिस करती है, इसीलिए वो उससे पूछती है कि क्या तुम दोनों दोस्त हो, और कहीं तुम भी तो बाजी की तरह स्पिरिचुअल डॉक्टर तो नहीं हो। जियांग कहता है वो कोई स्पिरिचुअल डॉक्टर नहीं है, बल्कि वो एक बुरा इंसान है। जिया कहती है वो थोड़ा एनोइंग तो है, मगर बुरा नहीं है। पर जियांग उसे वार्निंग करता है कि तुम उससे दूर रहना, क्योंकि वो तुम्हारे साथ किसी मकसद से रह रहा है, जो बात जिया को समझ नहीं आती। पर बातों ही बातों में जिया उसे बता देती है कि वो बाजी के साथ कल तियानाई सिटी जा रही है प्रॉब्लम सॉल्व करने, इसीलिए जियांग के साथ कांटेक्ट में रहने के लिए वो उसका फोन नंबर मांगती है। पर जियांग तो फोन के बारे में जानता ही नहीं था, इसीलिए वो अपने दोस्त वांग से एक फोन लेता है और उसके तियानाई जाने का इंतजाम करने के लिए कहता है, क्योंकि वो जिया को प्रोटेक्ट करना चाहता था बाजी से। तो दोनों अगले दिन पहुंच जाते हैं तियानाई सिटी, जहाँ होटल में चेक इन करते टाइम जिया को जियांग दिखाई देता है। तो वो उससे बात करने आती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जियांग बहाना मार देता है कि वो भी यहाँ पर एग्जीबिशन देखने के लिए आया है। जिया तो बड़ी खुश हो जाती है कि अब वो तीनों साथ में ही एग्जीबिशन देखेंगे और यहाँ डिज्नीलैंड भी घूमने जाएंगे। तो जियांग उसे अपना फोन दिखाता है और उसे वीचैट पर ऐड करने की बात करता है। अब उन्हें इतनी खुश होकर बात करता हुआ देखकर ही बाजी तो जेलस होने लगता है, इसीलिए वो जल्दी से उसके पास जाता है और उसे जिया का नंबर सेव करने ही नहीं देता और जिया को तैयार होने के लिए भेज देता है। तो कुछ देर बाद तैयार होकर वो लोग एग्जीबिशन में पहुंचते हैं, जहाँ जिया तो बहुत ही ब्यूटीफुली ड्रेसअप होकर आई थी, जिससे बाजी तो देखता ही रह गया था। अब जियांग तो बिना इन्विटेशन के आया था, इसीलिए वो एक बॉडीगार्ड को हिप्नोटाइज करके उसकी जगह पर अंदर आ जाता है, मगर बाजी अपना पावर यूज करके उसे यहाँ से भगा देता है। जिसके बाद वो जिया को लेकर पेंटर से मिलने के लिए जाता है, मगर वो पेंटर बाजी की हेल्प लेने से मना कर देता है। वहीं पेंटर के रूम के बाहर जिया एक लड़की से मिलती है, जिसे बॉडीगार्ड्स अंदर नहीं जाने दे रहे थे। थोड़ी देर में बाजी बाहर आता है और जिया को लेकर जाने लगता है, पर पेंटर का असिस्टेंट उसे रोकता है और पेंटर की हेल्प करने की रिक्वेस्ट करता है और बताता है कि उसने भी उस स्पिरिट को देखा है। पेंटर की
मेंशन में। तभी यहाँ पर जियांग भी आ जाता है उन सभी बॉडीगार्ड्स को चकमा देकर। तो जिया बताती कि ये दोनों दोस्त हैं। तो असिस्टेंट उन तीनों को ही मेंशन में इनवाइट करता है। तो वो तीनों स्टाफ बनकर मेंशन में छानबीन करने लग जाते हैं। जिस दौरान जियांग तो उन दोनों के बीच कबाब में हड्डी बन रहा था, इसीलिए बाजी को तो उस पर बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। रात को वो स्पिरिट पेंटर को फिर से परेशान करने लग जाती है। तो उसकी आवाज सुन जिया पेंटर की हेल्प करने आती है, जहाँ पर स्पिरिट के साथ उसका आमना सामना होता है। इसलिए वो एक विसल बजाती है। इसकी आवाज से बाजी और जियांग तुरंत यहाँ पर पहुंच जाते हैं, पर इससे पहले ही स्पिरिट यहाँ से गायब हो जाती है। अब यहाँ रहना जिया के लिए खतरनाक हो सकता था, इसीलिए बाजी उसे होटल जाने के लिए कहता है, जहाँ वो कुछ टाइम के लिए पेंटर को भी भेज देता है और जियांग के साथ मेंशन की छानबीन करने लग जाता है। तो पेंटर की रूम में उन्हें पेंगलाई के जेड पत्थर के पावर का फील होता है। तो एक दीवार को मिटाने के बाद उन्हें दीवार के बीच एक पेंटिंग नजर आती है जो एक लड़की की थी। तो वो उस फोटो को खींचकर अगले दिन पेंटर से उस बारे में पूछने के लिए जाता है, जहाँ पेंटर बताता है कि वो उसकी लवर थी जिसका नाम था इरीन। जिसके बाद फ्लैशबैक में अपनी कहानी बताता है कि उसके टीचर ने उसे एक जादुई पेन दी थी जो उस जेड पत्थर से बनी हुई थी, पर टीचर ने उसे साफ मना किया था कि इस पेन से किसी ऐसे इंसान की तस्वीर मत बनाना जिससे तुम प्यार करते हो, वरना वो हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जाएगा और तुम दोबारा कभी पेंटिंग नहीं कर पाओगे। लेकिन बड़े होने के बाद पेंटर इरीन से मिला था, जिससे उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था और उसने गलती से उसी जादुई पेन से इरीन की तस्वीर बना दी थी, जिस वजह से उनके रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आने शुरू हो गए थे। और एक टाइम पे मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से ही पेंटर ने इरीन को घर से चले जाने के लिए कह दिया था। इस तरह से टीचर की बात सही साबित हो जाती है, पर बाद में पेंटर को पता चला था कि उसने ही इरीन को गलत समझ लिया था। पर तब तक देर हो चुकी थी, इरीन ये शहर छोड़कर चली गई थी और तभी से पेंटर इरीन को देखने के लिए पागल हो गया था। और उसके इसी ऑब्सेशन की वजह से इरीन की उस पेंटिंग को ही एविल स्पिरिट ने पोजेस कर लिया था, जो अब पेंटर को हॉन्ट कर रहा था। इसीलिए बाजी पेंटर की हेल्प करने के लिए जिया के साथ पेंटर की मेमोरी में जाता है और वहाँ जाकर वो लोग इरीन को पेंटर से आखिरी बार मिलाने की कोशिश में लग जाते हैं। पर मेमोरी में भी इरीन को एविल स्पिरिट ने पोजेस कर रखा था, जिस वजह से वो जिया पे हमला कर रही थी। तभी इधर जियांग भी उनके रूम में घुस आता है, जहाँ वो सभी को बेहोश देखकर जिया को जगाने लगता है। पर वहाँ पर इंसेंस स्टिक देखकर वो बेहोश हो जाता है और वो भी पेंटर की मेमोरी में चला आता है, जहाँ पर इरीन को जिया पर हमला करता हुआ देखकर जियांग इरीन को मार देता है। पर पेंटर की मेमोरी में उसे मार दिया, उस वजह से पेंटर का ऑब्सेशन नहीं जाता। होश में आने के बाद दोनों तो जियांग पे बहुत ही ज्यादा भड़कते हैं और जिया तो उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर उसे यहाँ से चले जाने के लिए कह देती है, क्योंकि ये आखिरी मौका था पेंटर को ठीक करने का। तो जिया अपना मूड ठीक करने के लिए बाजी को लेकर खाना खाने के लिए बाहर जाती है, जहाँ जिया तो सारी गलती मेरी है कह रही थी। तो बाजी उसका मूड ठीक करता है, वहीं जिया उसे यहाँ पर ड्रिंक करना सिखाती है, पर थोड़ा सा पीते ही बाजी को तो चढ़ जाती है, इसलिए उसे तो चला भी नहीं जा रहा था। तो जिया उसे उठाकर होटल रूम ले आती है, जहाँ बाजी को बेड में गिराने के टाइम वो उसके ऊपर गिर जाती है। तो बाजी उसे गले लगा लेता है और बहुत ही क्यूट बातें कर रहा था, जिससे जिया को तो वो काफी प्यारा लगता है। इसीलिए वो उसके साथ एक फोटो खींचकर बाहर आती है, जहाँ पर वो उसी लड़की से टकराती है जिसे उसने पेंटर के रूम के बाहर देखा था। सीन कट होता है, अगली सुबह पेंटर के सामने इरीन आ जाती है, जो कि असल में इरीन की ही ग्रैंड डॉटर थी, जो बिल्कुल इरीन की तरह ही दिखती थी। और ये वही लड़की थी जिससे जिया कल रात मिली थी। तो इस लड़की का नाम था जू, जो पेंटर को अपने ग्रेट ग्रैंड मदर यानी कि इरीन के आखिरी घर पे ले जाती है, जहाँ उन्हें उनकी आखिरी तस्वीर दिखाती है, जिससे पेंटर का ऑब्सेशन भी खत्म हो जाता है। इरीन को देखने का पेंटर बाजी के जाने से पहले उसे एक पेंटिंग बनाकर देता है, जो बाजी के ऑब्सेशन के बारे में था। तो वो उस पेंटिंग को एक कवर में डालकर उसे दे देता है। इसके बाद बाजी जिया के साथ लौटने के लिए निकलता है, जहाँ बाजी उसके इस बार की हेल्प के लिए उसे डिनर पे ले जाएगा कहता है और उसे डिज्नीलैंड भी घुमाएगा कहता है। जिया पूछती क्या बात है, तुम मुझ पे इतना मेहरबान क्यों बन रहे हो, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगे हो। तो इस बार बाजी भी फ्लर्टिंग शुरू कर देता है, कहता है अगर मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ तो। जिस पर जिया तो ब्लश कर रही थी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बाजी को लाइक करने लग गई थी। दोनों रात को डिनर करने आते हैं, जिया तो बहुत खुश लग रही थी। तभी बाजी का ब्रेसलेट बार बार चमक रहा था, इसलिए बाजी थोड़ी देर के लिए बाहर आता है, जहाँ जियांग हाथों में तलवार लेकर उसका वेट कर रहा था, जो उससे गुस्से से पूछता है कि आखिर तुम्हारा क्या प्लान है, तुम जिया के साथ में किस मकसद से हो, और शाजू का ब्रेसलेट तुम्हारे हाथ में कैसे, तुमने जिया से अपनी सच्चाई छुपाई है ना। बाजी कहता है कि अगर तुम्हारा लड़ने का इतना हिम्मत है तो आ जाओ। इससे दोनों की जबरदस्त फाइटिंग शुरू हो जाती है, जहाँ बाजी तो जियांग पर भारी पड़ रहा था। काफी देर हो गई थी, बाजी अभी तक वापस नहीं आया था। तो जिया बाहर आती है, जहाँ उन्हें लड़ता हुआ देखकर वो उन्हें रोकने आती है। इस चक्कर में जियांग से उस पर धक्का लग जाता है, इससे बाजी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जियांग पे जानलेवा हमला करने आ जाता है। इससे बाजी की एविल ताकत बाहर आ जाती है, पर जिया उसे रोकने के लिए जियांग के सामने आ जाती है, जिससे बाजी रुक तो जाता है, पर जिया उसका एविल रूप देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि बाजी भी एक स्पिरिट है। ऊपर से जियांग भी उसे बता देता है कि बाजी ने तुमसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी, वो एक स्पिरिट है और वो तुम्हारे साथ किसी मकसद से है। जो जानकर जिया शॉक्ड होती है। यहीं पर पार्ट 5 का एंड होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं इस सीरीज के अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।